हेलो बच्चों, तो चलिए हम अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान एवं B के बीच विभवांतर। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का श्रेणी क्रम में यह परिपथ यानी सर्किट दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हम इस सर्किट को आगे ड्रा करते हैं, उसके बाद हम परिपथ का जो दूसरा प्रतिरोध है अज्ञात प्रतिरोध, उसका वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर चलिए परिपथ का जो फिगर उसको हम ड्रा कर लेते हैं। चलिए यहाँ से फिगर हमने ड्रा कर लिया। पहले प्रतिरोध का मान यहाँ पर 2 ओम, दूसरे प्रतिरोध का मान इसने अज्ञात और तीसरे प्रतिरोध का मान यहाँ पर 4 ओम इसने दिया हुआ है। और प्रतिरोध पूरे परिपथ में से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से। और जो दूसरे वाले प्रतिरोध का विभवांतर 1.0 वोल्ट इसने दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से चलिए हम सबसे पहले दूसरे वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर पहले वाले प्रतिरोध में 1 वोल्ट की यहाँ से धारा यहाँ से विभवांतर दिया हुआ, तो हम यहाँ से V2 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर V2 बराबर IR2 हो जाएगा। V2 का वैल्यू यहाँ से 1 वोल्ट दिया हुआ है। I का वैल्यू 1.5 पूरे परिपथ के लिए। R2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना था, R2 का वैल्यू यहाँ से R2 हो जाएगा। R2 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो इसको इसके नीचे लाएंगे तो 1/1.5 हो जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 10 से ऊपर 10 से नीचे यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो R2 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 10/15 हो जाएगा। यहाँ से R2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 2/3 हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ से R2 का वैल्यू यहाँ से 2/3 ओम हमको ज्ञात हो गया है। अब चलिए यहाँ से पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यहाँ से चलिए हम ज्ञात करते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर परिपथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो यहाँ से चलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। पहला ओम यहाँ पर पहला प्रतिरोध 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध हमने अभी निकाला है 2/3 ओम का, और तीसरा प्रतिरोध यहाँ से 4 ओम का इसने दिया हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसका नीचे 1 इसका नीचे 1 कर लेंगे तो यहाँ से LCM 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 2 जा 6, यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 12 हो जाएगा। R बराबर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 20/3 हो जाएगा। यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 20/3 ओम यहाँ से हमें ज्ञात हो गया है। तो चलिए यहाँ से हम परिपथ जो है हमारा यहाँ से ये इसका ये सिरा है, यहाँ से बी सिरा है। इस पूरे परिपथ के ए और बी सिरों के भी विभवांतर ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र हो जाएगा V बराबर IR। यहाँ से IR का मतलब यहाँ से R परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, R इक्विवेलेंट इसे कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच के सिरों के विभवांतर ज्ञात करने के लिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध से हम गुणा करेंगे, किसी एक प्रतिरोध से नहीं गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से V बराबर I का वैल्यू 1.5 है गुणे यहाँ से हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 20/3 ओम हमने निकाला है। तो V बराबर हो जाएगा, इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 × 20 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10.0 वोल्ट हो जाएगा। यही परिपथ AB के सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा। यहाँ से आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिखाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से इसलिए देखते हैं इधर क्या दिया है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से दिखाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं पढ़ के हम बता देते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से तो दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए यहाँ से दिया 3 प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम व 6 ओम के हैं। इनमें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल धारा कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ें। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य। इसमें 2 पॉइंट इसने कहा है कि
पहली बार अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पूरे परिपथ में कितनी धारा बहेगी, और यदि दूसरी बार हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें पूरे परिपथ में कितनी धारा बहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, सबसे पहले प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसका मान निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में यहाँ से RS लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार जोड़ना है। तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R1 का वैल्यू 1 ओम, R2 का वैल्यू 3 ओम और R3 का वैल्यू 6 ओम हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। यहाँ से 10 ओम हो जाएगा। चलिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। R1 का वैल्यू यहाँ से 1 दिया, R2 का वैल्यू यहाँ से 3 दिया और R3 का वैल्यू यहाँ से 6 दिया है। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ से 6 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 9 अपन में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए इसको नीचे यहाँ पर इस तरह से लिखते रहेंगे। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा 1 अपान में RP बराबर 3 बाई यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ से RP बराबर करते हैं तो यहाँ से 2 अपान में 3 हो जाएगा। यहाँ से प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। सबसे पहले प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पूरे परिपथ में समान रूप से धारा प्रवाहित होगी, इसलिए हम श्रेणी क्रम में यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर कि हम सबसे पहले प्रतिरोधों को लिखते हैं। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा जो कि हो जाएगा I बराबर V अपान में R, क्योंकि यहाँ से V अपान में R, यहाँ से R इक्विवेलेंट, यहाँ इसका मतलब है कि तुल्य प्रतिरोध से भाग करेंगे, क्योंकि पूरे परिपथ की बात हो रही। तो I बराबर V का वैल्यू इसने दिया है 1.5 बट्टा के, यहाँ से हमने R का वैल्यू यहाँ से 10 निकाला है। तो I बराबर हो जाएगा यहाँ से 0.15 एम्पियर। परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 0.15 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। अब चलिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर देखते हैं कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से चलिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रतिरोधों को, यहाँ से लिखते हैं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वैल्यू यहाँ से इनको ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान रूप से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ से हम प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा V अपान में यहाँ से I, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्रतिरोध का नहीं, यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा यहाँ से हो जाएगा I का वैल्यू ज्ञात करना है, I1 का वैल्यू ज्ञात करना, I1 बराबर V अपान में R1 हो जाएगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने V क्यों लिखा, V1 क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ से समांतर क्रम में विभवांतर का मान सभी परिपथ
सभी प्रतिरोधों में समान रूप से होता है, इसलिए हम V1 बराबर V2 बराबर V3 होता है, इसलिए हम यहाँ पर V लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम I1 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो I1 बराबर V का वैल्यू यहाँ से 1.5 है बटा के R1 का वैल्यू यहाँ से 1 दिया है, तो यहाँ से R1 यहाँ से I1 बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। I1 में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, ये चीज़ नहीं है। यहाँ से I2 निकालते हैं, तो IT बराबर V अपान में यहाँ से हो जाएगा R2 हो जाएगा यहाँ से। तो V का वैल्यू यहाँ से 1.5 वोल्ट है। यहाँ से R2 का वैल्यू कितना है एक बार देख लेते हैं। R2 का वैल्यू यहाँ से 3 ओम है, तो 3 यहाँ से हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो चलिए यहाँ से हम I3 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो I3 बराबर हो जाएगा V3 अपान में R3 हो जाएगा। V3 यहाँ से V लिखिए या V3 लिखिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ से V अपान R3 कर लेते हैं। तो यहाँ से I3 बराबर V का वैल्यू 1.5 दिया है, R3 का वैल्यू यहाँ से हम 6 ओम दिया है। तो I3 बराबर, चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1.5 में 10 से ऊपर और 6 में 10 से नीचे गुणा और भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 15 अपान में यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 एक कम 15, 15 चौका 60, यानी कि 1/4 का मतलब हो जाएगा यहाँ से 0.25 एम्पियर धारा I3 में प्रवेश करेगी। तो यहाँ से समांतर क्रम में कुल धारा क्या हो जाएगी, तीनों धाराओं I1, I2 और I3 का यहाँ से योग हो जाएगी। तो चलिए हम समांतर क्रम में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं, जो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। तो यहाँ से चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। I बराबर हो जाएगा, I1 का वैल्यू हमने निकाला 1.5 एम्पियर है, I2 का वैल्यू 0.5 एम्पियर है, प्लस यहाँ से I3 का वैल्यू यहाँ से 0.25 एम्पियर है। यहाँ से चलिए तीनों को जोड़ने पर 2.25 एम्पियर यहाँ आएगा वैल्यू। तो इस तरह से समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर परिपथ में कुल 2.25 एम्पियर की यहाँ धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 ओम के एक तार से कितनी ओम का तार किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम का हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परिणामी प्रतिरोध का मान पहले वाले प्रतिरोध से कम है, इसका मतलब कि परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यदि परिणामी प्रतिरोध का मान पहले वाले प्रतिरोध से ज़्यादा होता है तो परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 लगा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि R1 बराबर यहाँ से दे दिया है 10 ओम के प्रतिरोध को 10 ओम के प्रतिरोध को कितनी ओम के प्रतिरोध के साथ यहाँ पर जोड़ना है कि जो उसका परिणामी हो। जो परिणामी प्रतिरोध दिया है जो 4 ओम का है, तो हमने 4 ओम को देखकर हमें पता चल गया कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। तो चलिए समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो 1 में RP बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2 होता है। तो 1 में RP का वैल्यू यहाँ से 4 दिया है, 1 में R1 का वैल्यू यहाँ से 10 है, 1 में R2 का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से आ रही है 1 में R यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। इसको हम चलिए आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से LCM 20 हो जाएगा, यहाँ 5 - 2 बराबर 1 में R2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो आगे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से क्या था, यहाँ से 5 - 2 अपान 1 में R2 था। तो यहाँ से इसको हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 में 20 बराबर 1 में R2 हो जाएगा। तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से हम व्युत्क्रम था R2 बराबर हो जाएगा
20/3 ओम। ये 20/3 ओम ही इसका आंसर हो जाएगा। इतने एम के प्रतिरोध को हम 10 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका प्रभावी जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 4 ओम का होगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2, 3 तथा 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। सेल से संयोजन का परिपथ आरेख भी बनाइए। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सेल में धारा का मान अधिकतम तब होगा जब तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होगा, अर्थात तीनों अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो प्रवाहित धारा का मान होगा वह अधिकतम होगा। चलिए हम इसको इस तरह से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर आर बराबर होता है यहाँ से बी अपान में आई होता है। अगर आई का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ से आर का मान घटेगा, अगर आई का मान यहाँ से बढ़ाते हैं तो आर का मान घटेगा। तो यहाँ से हम आर का मान दिए गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालते समय उसी समय घटता है जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमें यह ज्ञात हो गया कि प्रतिरोधों को हमको समांतर क्रम में ही जोड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेल में संयोजक का परिपथ आरेख भी बनाना है। तो सबसे पहले चलिए हम सेल में संयोजन की परिपथ का आरेख बनाते हैं। पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम और तीसरा प्रतिरोध 6 ओम है और इनको हम सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़कर इनका हम परिपथ आरेख बनाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 2 ओम का प्रतिरोध ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ से 6 ओम का प्रतिरोध है। तीनों को हमको समांतर क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। चलिए समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं तीनों को। इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ लिया हमने प्रतिरोधों को। चलिए इसका हम किरण परिपथ आरेख हम बना रहे हैं। बैटरी का ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। यहाँ से बैटरी के धन ध्रुव से यहाँ से धारा प्रवाहित होती है, बैटरी के धन ध्रुव से ही धारा प्रवाहित होती है और यहाँ से बैटरी के धन ध्रुव से धारा प्रवाहित होती है। जब यहाँ पर जाएगी तो धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी। इसमें धारा I1 जाएगी, इसमें धारा I2 जाएगी, इसमें धारा I3 जाएगी। उसके बाद ये धारा इस तरह से बहती हुई है, इसमें फिर से ये धारा I1 यहाँ से आई जो है धारा यहाँ से आ जाएगी और बैटरी के ऋण ध्रुव में यहाँ से चली जाएगी। तो इसका यहाँ से 2 ओम है, यहाँ से 3 ओम है, यहाँ से 6 ओम है। तो इसका हमने परिपथ का आरेख बना दिया है। अब चलिए इसके परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पर सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। यहाँ से 1/R बराबर 1/R1 का वैल्यू 2 ओम, 1/R2 का वैल्यू यहाँ से 3 ओम दिया है, 1/R3 का वैल्यू यहाँ से 6 ओम दिया है। एक बार फिर से मिला लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को इस प्रकार हल करते हैं। तो 1/R बराबर यहाँ से इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 3 6, 3 दूना 6 प्लस यहाँ से 6 कम 6, 1/R बराबर 3 2 5 1 6 बट्टा के 6 हो जाएगा। 1/R बराबर कर लेंगे, 6 से 6 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो R बराबर फिर भी 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। पूरे गणित में 1 ही ऐसा संख्या है जिसका व्युत्क्रम लेने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से R बराबर 1 ओम यहाँ से
प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यही है। आप चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा उसको हम सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध 9 ओम है, तो आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम 6 ओम प्राप्त हो। तो यहाँ से पहला कंडीशन कह रहा है कि 3 प्रतिरोध यहाँ पर इसमें ले रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि